नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वंश, महिला शासक, राज्य और शासनकाल के बारे में। तो गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में रजिया सुल्तान जो महिला शासिका थी वो दिल्ली राज्य से संबंधित थी और 1236 से 1240 तक उनका शासनकाल रहा है। काकतीय वंश की अगर हम बात करें तो रानी रुद्राम्बा हैं जो कि द्वार समुद्रम राज्य से थी और 1260 से 1291 में इनका रहा है। बहमनी में मखदूम जहाँ जो हैं ये महिला शासिका हैं दक्षिण बहमनी राज्य से। 1461 से 1469 तक इनका शासनकाल रहा है। गोंड वंश की अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती हैं गढ़कटंगा राज्य से। 1560 से 1564 इनका शासनकाल रहा है। अहमद शाही की अगर हम बात करें तो अहमद शाही वंश में चांद बीबी सुल्ताना है जिनका राज्य जो है वो अहमदनगर था और 1595 से 1596 में इनका शासनकाल रहा है। बात करें आदिल शाही वंश की तो इसमें बेगम बड़ी साहिबा हैं जिनका राज्य है वो बीजापुर से था और इनका जो शासनकाल है वो 1656 से 1663 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। भोसले वंश की अगर हम बात करें तो उसमें महिला शासिका जो हैं वो ताराबाई हैं और ये जो हैं ये मराठा राज्य से संबंधित हैं और इनका जो शासनकाल है वो 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो देखिए बहुत ही फेमस एक साम्राज्य है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो विजयनगर को मध्यस्थ युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का हैं 1336 ईस्वी में। और विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है। हरिहर और बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सेवक थे, फिर काम्पिली राज्य में सेवक रहे और कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए। हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो हैं वो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी करते हैं। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी अनेगोंडी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम है हम्पी। हस्तिनावती विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1336 में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावली राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए विजयनगर अथवा विद्यानगर की स्थापना की। यही यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर साम्राज्य भी बना। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ग्रहण की। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। हरिहर का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम था। बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को माना है। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। इटली का यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में ही विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को इम्पाडी देवराय नाम से भी जाना जाता है। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अपनी सेना में देवराय द्वितीय ने तुर्क धनुर्धारियों की भर्ती की थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। देवराय द्वितीय ने महानायक, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की है। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया है। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। कृष्ण देवराय और वीर नरसिंह का छोटा भाई था। विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कृष्ण देवराय था। कृष्ण देवराय बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में कृष्ण देवराय के नेतृत्व में विजयनगर संगठित और शक्तिशाली राज्य था। कृष्ण देवराय 8 अगस्त 1509 को गद्दी पर बैठा। कृष्ण देवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। हम्पी, तिरुवनमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्ण देवराय था। इसके अतिरिक्त उसने विजय भवन, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, नागलपुर तथा हास्टपेट नगर आदि का निर्माण भी करवाया था। विजयनगर का प्रथम शासक जो है वो कृष्ण देवराय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर और पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक संबंध प्रारंभ हुआ है।
इसी के साथ पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ लिखा है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु कविता का पितामह अल्लासानी पेड्डाना को कहा जाता था। पेड्डाना की रचनाएं मनुचरित्र तथा हरिकथा सरंसम हैं। पोडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की है। विजयनगर के शासक संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ आदि भाषाओं के संरक्षक थे। कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाटक लिखा है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की है। नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। इसने हज़ारा मंदिर का भी निर्माण करवाया। राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध जो है वो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। सदाशिव ने अपनी राजधानी पेनुकोंडा में बनाई। अराविडु वंश की जो स्थापना है वो 1570 में तिरुमल ने की थी। विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 6 थी। आयंगर व्यवस्था ग्राम प्रशासन के 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और इन्हें कोई सजा भी नहीं मिलती थी। क्षत्रिय वर्ण की जानकारी जो है वो विजयनगर में नहीं मिलती है। मंदिरों में देव पूजा के लिए नियुक्त स्त्रियां देवदासी कही जाती थी। बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमद शाह ने की है। अलाउद्दीन बहमद शाह का पहले का नाम जो है वो ज़फ़र खान था। अलाउद्दीन बहमद शाह अपने को ईरान के इसफंदरिया के पुत्र और बहमन का वंशज बताता था। बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई है। बहमन शाह ने गुलबर्गा का जो नाम है वो एहसानाबाद रखा है। बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रांतों में बांटा है। बहमनी वंश के शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। शिहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया। महमूद गवाह अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था। अलाउद्दीन हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता था। मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा और महमूद गवाह की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता जो है वो गोवा की विजय थी। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवाह ने ही की थी। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की जिसका भवन 3 मंजिला था, जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। महमूद गवाह के पत्रों को रियाजुल इंशा के नाम से संग्रह किया गया है। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। दक्कन का लोमड़ी बरीदुल मुमालिक को कहा जाता था। बहमनी वंश का अंतिम शासक जो है वो कलीमुल्लाह था। रूसी यात्री अल्थनेसियस निकेतिन जो भारत में आया था 1470 में, ताजुद्दीन फिरोज़ का समय चल रहा था उस समय। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वकील उस सल्तनत जो कि दिल्ली सल्तनत के नायक सुल्तान के ही समान था। वज़ीर कुल यानी कि ये प्रधानमंत्री था। वकील को छोड़कर अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण ये करता था। वज़ीर जुमला जो है वो वित्त विभाग का अध्यक्ष था। वज़ीर अशरफ जो है वो विदेशी मामलों तथा दरबार संबंधी कार्यों का अधिकारी था। वज़ीर जो है वो ये वित्त विभाग के अध्यक्ष का सहायक अधिकारी था। पेशवा जो है वो वकील का सहयोगी अधिकारी था। सदस्य जहाँ जो है वो न्याय, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष था। कोतवाल जो है वो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी कविता की किताब नौरस लिखी थी। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का जो निर्माण है वो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया और ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह जो है वो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की है। बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बांटा गया है। जैसे कि बीजापुर है, उसका जो वंश है वो आदिल शाही है। संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। इसकी स्थापना हुई है 1489 में। अहमदनगर राज्य है, इसका निज़ाम शाही वंश है। संस्थापक हैं मलिक अहमद। 1490 स्थापना वर्ष है इसका।
फिर बरार राज्य में इमाद शाही वंश है, इसके संस्थापक हैं फ़तेहुल्लाह इमाद शाह, जिसकी स्थापना है 1490 ईस्वी में। फिर गोलकुंडा राज्य है, जिसकी जो वंश है कुतुब शाही वंश है और इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह, इसकी स्थापना है 1512 ईस्वी में। फिर बीदर राज्य हैं, जिसका वंश है बरीद शाही, जिसके संस्थापक हैं अमीर अली बरीद और इसकी स्थापना है 1526 ईस्वी में। नगर और संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर जो नगर है उसके संस्थापक हैं मारवाड़ का राव जोधा। और जौनपुर की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, उसका नाम जौना खां के नाम पर रखा गया है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो कुली कुतुब शाह हैं, 1590 में गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य की नई राजधानी बनी है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो पुराना शहर जो आपका असवल है उसके स्थान पर गुजरात के अहमद शाह के द्वारा। मुस्तफ़ाबाद है महमूद बेगड़ा, मोहम्मदाबाद है महमूद बेगड़ा, दिल्ली या दिल्ली का जो है वो तोमर है, फिरोज़ाबाद फिरोज शाह तुगलक है, शाहजहानाबाद है शाहजहां, फतेहपुर सीकरी है अकबर, महाबलीपुरम है नरसिंह वर्मन प्रथम, बीकानेर है बीका जो जोधा का पुत्र था, और फतेहाबाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक, हिसार जो है वो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज़पुर जो है वो फिरोज शाह तुगलक, पाटलिपुत्र जो है वो उदयन, जयपुर जो है वो राजा सवाई जयसिंह है, अमृतसर जो है वो गुरु रामदास चौथे गुरु हैं, श्रीनगर जो है वो अशोक, और गंगई कोंड चोलपुरम है चोल वंश का राजेंद्र चोल, अजमेर जो है वो अजय राज चौहान है, आगरा जो है वो सिकंदर लोदी है, होशंगाबाद जो है वो हुसंग शाह, नीरजपुर जो है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, विजयनगर जो है वो हरिहर प्रथम है, कोलकाता जो है वो जाब चारनौक है, राय पिथौरा जो है वो पृथ्वीराज चौहान है, तुगलकाबाद है गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद है मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ पनाह है मोहम्मद बिन तुगलक, दीन पनाह है हुमायूं, खिजाबाद है खिज खां, गोहाना नाथ है मोहम्मद बिन तुगलक, इलाहाबाद है अकबर, ज़ाफ़राबाद है ज़फ़र खां, और सीरी है अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण भारत में हुआ था 7वीं सदी के दौरान। दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म के पतन की जो शुरुआत है वो 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी, और अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे। नयनारों की संख्या जो है वो 63 थी, और महत्वपूर्ण जो नयनार संत थे वो अप्पार, नान संबंदर और सुंदर मूर्ति थे। प्रमुख जो धर्माचार्य और संप्रदाय हैं उसमें जो संत रामानुजाचार्य हैं वो विशिष्टाद्वैत दर्शन से संबंधित थे, श्री संप्रदाय के समर्थक थे। माधवाचार्य जो संत हैं आपके वो द्वैतवाद दर्शन के समर्थक हैं और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। वल्लभाचार्य जो आपके संत हैं वो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से संबंधित हैं और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित हैं और स्मृति संप्रदाय से संबंधित हैं, और निम्बार्काचार्य जो हैं वो सनक संप्रदाय से संबंधित हैं और द्वैतवाद संप्रदाय के समर्थक हैं। अप्पार जो हैं अप्पार पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन था। नाम्बी आदा नाम्बी को 11 तिरुमुरायों के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा जाता है। सुंदर मूर्ति के भजनों को तैवरम में संकलित किया गया है। नंदन सिरुतलोदेव और मनिक्कव सागर नयनार संत थे। 3 सबसे पुराने अलवार जो थे वो पोयगी पुदम और पे थे। आंडाल स्त्री अलवार संत थी। तिरुमली साई, तिरुमंगई, पेरियलवार, तिरुपन कुलशेखर, नम्मालवार एवं मधुर कवि अलवार संत थे। अलवार संतों ने तमिल और स्थानीय भाषा में उपदेश दिया है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कल्लादी केरल में हुआ था। अद्वैत वेदांत या अद्वैतवादी दर्शन का जो प्रतिपादन है वो शंकराचार्य ने किया था। हिंदू धर्म का एक विनाश शंकराचार्य को कहा जाता है। रामानुज का जन्म 1071 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना जो है वो रामानुज ने की है। रामानुज ने वेदांत सूत्र पर भाष्य और गीता भाष्य नामक एक टीका लिखी है। रामानुज के प्रमुख अनुयायी वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक जो हैं वो श्री कांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बार्काचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुद्धाद्वैत वेदांत और पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार जो है वो गुजरात और राजस्थान में किया था। शिव ज्ञान बोधम की रचना जो है वो मेघदार ने की थी। श्री पादाचार्य हरिदास ने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया था। कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदरदास को ही कहा जाता था।
वीरशैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना जो है वो बासव ने की है और बासव कल्याण के राजा बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। कल्याण कर्नाटक। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता जो है वो जाति प्रथा का विरोध और शिवलिंग धारण करना है। अल्लाना प्रभु और अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। अब शंकर द्वारा 4 मठ स्थापित जो हुए थे वो ज्योतिष पीठ जो है वो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ जो है वो पुरी उड़ीसा में है, शारदा पीठ जो है वो द्वारिका गुजरात में है और श्रृंगेरी पीठ जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो लकुलिश थे। गीत गोविंद की रचना जो है वो जयदेव ने की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि चंडीदास को कहा जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की जो रचना है वो विद्यापति ने की थी। चैतन्य का वास्तविक नाम जो है वो विश्वंभर मिश्रा था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप या नादिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का प्रारंभिक नाम जो है वो निमई था। आरंभ में चैतन्य संस्कारिते दास मुनि संप्रदाय के सदस्य थे। अचिंत्य भेदाभेदवाद की स्थापना जो है वो चैतन्य ने की थी। चैतन्य ने अपने मत को सामूहिक भजन और कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया है। चैतन्य सगुण विचारधारा के संत थे। बात करें अगर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की, तो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है वो पंढरपुर के विठोबा पर केंद्रित था। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ जो है वो भागवत पुराण था। भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी गीता की रचना जो है वो संत ज्ञानेश्वर ने की है। ज्ञानेश्वर आरंभ में नाथपंथी थे परंतु बाद में वारकरी संप्रदाय में शामिल हो गए थे। प्रतिवर्ष 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का विधान जो है वो ज्ञानेश्वर ने बनाया है। संत नामदेव रंगसाज और दर्जी जाति के थे। नामदेव प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारे थे। नामदेव के गुरु विशोबा खेचर थे। नामदेव के शिष्य सेना जानबाई और कुम्हार गोरा जाति से संबंधित थे। नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण एकनाथ ने प्रकाशित किया है। एकनाथ के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुकाराम मराठी संत एवं महानतम कवि थे। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनके उपदेश अभंगों में मौजूद हैं। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत थे। दास बोध की रचना रामदास ने की थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता रामानंद थे। रामानंद सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद के आराध्य देव राम और सीता थे। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास मोची, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत थे। कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी नाम की 2 महिलाएं भी थी। कबीर का जन्म जो है वो विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न वाराणसी लहरतारा कबीर चौरा में हुआ था। कबीर की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। याद रखिएगा आप। नीरू पिता और नीमा माँ नमक जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया था और हिंदुओं के अनुसार कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, जबकि मुसलमानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। कबीर जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। सिखों ने कबीर के गीतों को अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की। कबीरदास की पत्नी लोई और पुत्री कमाली थी। रैदास निर्गुण विचारधारा के कवि थे। निर्गुण शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। चित्तौड़ की रानी शाली रैदास की शिष्या थी और रैदास के गीतों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। दादू दयाल निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। असांप्रदायिक मार्ग जो कि निपक संप्रदाय है वो दादू ने चलाया। दादू का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना में हुई थी, जहां दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो जगजीवन दास थे। बाबा मलुक दास इलाहाबाद प्रयाग में रहते थे। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना धवनी दास ने की है। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक दरिया साहिब थे। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीब दास थे।
तुलसीदास सगुण विचारधारा के संत थे। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली आदि की रचना की है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर की रचना सूरदास ने की है। इन्होंने सूर सारावली तथा साहित्य लहरी की रचना की है। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। उनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थी। मीराबाई ने कृष्ण की पति के रूप में आराधना की है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार शंकर देव ने असमिया भाषा में किया है। शंकर देव के द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। शंकर देव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में 1469 में हुआ था। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप जो है वो निरंकार, अकाल और अलग है। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस कहा जाता है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन करके आदि ग्रंथ की रचना की है। गुरुमुखी नामक नई लिपि जो है वो गुरु अंगद ने शुरू की है। भजनों का संग्रह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने किया। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध जो है वो गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की थी और गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। सिखों को सशस्त्र छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया। उन्होंने अमृतसर नागर की जो किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा भी थी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था और खालसा पंथ की स्थापना जो है वो इन्हीं ने की थी 1699 में। इसे सिख सेना भी कहते हैं। पंचक कार यानी कि केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण तथा पंच प्यारे की जो शुरुआत है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर में मुख्यालय बनाया तथा पाहुल प्रथा प्रारंभ किया तथा इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़ किलों का निर्माण कराया। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसे दशम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इसे 3 भाषाओं ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी में लिखा गया है। दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।